हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से ये आपके असाइनमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम छत्तीसगढ़ के कोई भी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो जो आपके सभी सिलेबस में आप छात्रावास व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, पीएससी के कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ के आपके सभी एग्जाम, चाहे शिक्षा भर्ती हो चाहे छात्रावास अधीक्षक हो, सब में आपका छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल है, हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाता हूं आगे। और एक बात और बताना चाहूँ, मैं डेली बेस पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में सेक्शन से पूछा जाता है। 8 से 10 वेटेज भी बढ़ा भी दिया जाता है। साथ ही साथ मैं आज 2 पार्ट, कल और आज मैं 2 पार्ट कंप्यूटर के सेक्शन, जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी एग्जाम कंप्यूटर सेक्शन का जो सिलेबस दिया रहता है सबको कवर कराएगी। तो कंप्यूटर में आपको 50 में आपको लाना कितना है, 25 नंबर फिक्स लाना है, तभी आपका पेपर आगे जाके चेक होगा। तो 25 नंबर जो लाना है आपको फिक्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो देख सकते हैं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ते हैं। बाकी उस क्लास को जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सीरीज चला रहा हूँ मैं। तो सेशन को स्टार्ट कर। तो यहाँ पे थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल, हमारा छत्तीसगढ़ सभी जानते हो, मतलब यहाँ पे जो पृष्ठभूमि जो कि समृद्ध राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, जहाँ पे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मतलब यहाँ से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से। और यहाँ पे जो पर्यटन स्थल की बात करूँ, आपके हर हर जो हमारे राज्य में लगभग आपके हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में आपको कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी ज़िला में जाएंगे तो आपको पर्यटन स्थल की बात करूँ तो हमारा छत्तीसगढ़ में आपको हर जगह आपको ये पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेगा। जो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो गठन है, पहले इसको 2002 में इस मंडल का गठन किया गया था। तो इसको याद रखें, हमारा छत्तीसगढ़ है आपके सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको विख्यात है। तो इसको याद रखिएगा चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो सेवा आश्रम है, ये आपके छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में स्थित है? रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में, आपके अंबिकापुर में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रायपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद का जो सेवा आश्रम जो बना हुआ है आपके रायपुर में बना हुआ है। जाके रायपुर में कभी भी जाइए, वहाँ पे ये इनका आश्रम बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के खजुराहो इसको कहा जाता है? लक्ष्मण मंदिर को, भोरम मंदिर को, दंतेश्वरी मंदिर, राजी लोचन मंदिर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भोरम देव मंदिर। याद रखिएगा आपके कौन से जिले में स्थित है? ये आपके कबीर धाम में स्थित है। कौन से सन में इसको बनाया गया था? तो 1089 ईस्वी में, लगभग 11वीं सदी में इसको बनाया गया था। इसका निर्माणकर्ता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फड़ी नागवंशी जो शासक आपके गोपाल देव थे। याद रखिए गोपाल देव ये आपके फड़ी नागवंशी शासक थे। इन्होंने कबीर धाम में ये आपके भोरम देव मंदिर को बनवाया गया था, मतलब बनवाया गया है। आपके कौन से स्थान में भी वर्तमान में स्थित है? तो आपके ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में स्थित है। इसको याद रखिएगा। इसको जो मध्य प्रदेश की जो खजुराहो के समान लगभग सेम होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो के संज्ञा दी गई है। तो इसको याद रखिए। यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ पे भोरम देव उत्सव भी मनाया जाता है। और आपके नागर स्थापत्य कला की इसको चंदेल शैली में निर्मित किया गया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो साथ ही साथ आपका मड़वा महल, छेरकी महल, पचराही, ये भी सारे आपके जो कबीर धाम में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। कहने का मतलब है जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पे जो पर्यटन स्थल में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं हर साल? तो भोरमदेव उत्सव, नगपुरा उत्सव, सिरपुर उत्सव और आपका बारसूर उत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जस्ट मैंने बताया भोरमदेव उत्सव मनाया जाता है और हम सिरपुर उत्सव, ये दोनों के बारे में छत्तीसगढ़ के जब डिटेल से मैं पढ़ा रहा था, इन दोनों के बारे में पढ़ा चुका हूँ।
तो ये आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शासन द्वारा यहाँ पे याद उत्सव आयोजन किया जाता है पर्यटन स्थल के रूप में। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर पंथ का धर्म स्थल निम्न में से कहाँ पे स्थित है? रायपुर में, चंपारण में, सिवनी नारायण या दामाखेड़ा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके दामाखेड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पे दामाखेड़ा में कबीर पंथियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है यहाँ पे जो सर्वप्रथम कबीर पंथियों के जो 12वें गुरु थे, याद रखिएगा, 12वें क्रम के जो वंश गुरु जो उग्र नाम साहब के द्वारा यहाँ पर कबीर मठ की स्थापना किया गया था। कौन से सन में? 1903 में। तो इसको स्थापना किया गया था। तो आपके वर्तमान में आपके जो दामाखेड़ा आपके बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस जिले में तपोभूमि नामक पर्यटन स्थल है? बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद या आपके कवर्धा में? ये आपका जो तपोभूमि नामक जो पर्यटन स्थल है आपके रायपुर जिले में देखने को मिला है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र जैन तीर्थ स्थल है नगपुरा निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? सरगुजा में, दुर्ग में, रायपुर में या आपके कोरिया जिला में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दुर्ग जिला, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दुर्ग जिले में जो ग्राम नगपुरा यहाँ पे जैन मंदिर जो आपके पार्श्वनाथ तीर्थंकर का ये आपके समर्पित है इनको। और यहाँ पे योग और प्राकृतिक चिकित्सा यहाँ पे महाविद्यालय भी यहाँ पे बनाया गया है। और नगपुरा जो है आपके प्राचीन नाम इसको पारस नगरी के नाम से इसको पहले जाना जाता था, इसको याद रखिएगा। यहीं के पास में दुर्ग में देवबलौदा है जो जहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर पे स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम को, आरंग को, तुरतुरिया को या डोंगरगढ़ को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग किसे कहा जाता है? तो आपके राजिम को कहा जाता है। ये आपके यहाँ पे जो कौन से नदी के संगम पे बसा हुआ है राजिम? ये आपके महानदी, पैरी नदी और आपका सोंढूर नदी। तो ये तीनों नदियों के संगम पे बसा हुआ है, इसको याद रखिएगा। राजिम जो आपके कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिए। इसको प्राचीन नाम पूछे तो इसको पद्म क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था पहले, प्राचीन नाम। और राजिम को छत्तीसगढ़ के प्रयाग की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पे हर वर्ष माघ पूर्णिमा में यहाँ पे महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और राजीव लोचन मंदिर भी आपके राजिम में ही स्थित है। बाकी और क्वेश्चन जैसे जैसे आतेगा हम वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरों की नगरी है, तो मंदिरों की नगरी प्रसिद्ध है, ये भी आपके पीएससी में आया हो क्वेश्चन है। तो मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? आरंग को, राजिम को, कवर्धा को या आपके खल्लारी को? खल्लारी जो आपके महासमुंद में आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आरंग को ही आपका मंदिरों की नगरी से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की मंदिरों के नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे भांडल देव मंदिर, जैन तीर्थंकर, अजीतनाथ, श्रेयांश की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थित है। लगभग बहुत सारे मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपके रायपुर में, मतलब रायपुर के आसपास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल कहाँ पे स्थित है? भोरमदेव, डोंगरगढ़ में, सिरपुर में या आपके खल्लारी में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन बौद्ध स्थल जो है आपके ये आपके सिरपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो बौद्ध और हिंदू और जैन मंदिरों को मठों के स्मारक है सिरपुर में, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे धार्मिक, ऐतिहासिक जो पुरातत्व स्थल वगैरह यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्थित है। और पहले इसको श्रीपुर और चित्रांगतपुर के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था, सिरपुर को याद रखिए। यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल बना हुआ है? लक्ष्मण मंदिर और आनंद प्रभु कुटर विहार और तिवर देव मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। खास करके लक्ष्मण मंदिर जो है आपके सिरपुर, महासमुंद सिरपुर में ही स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। 7वीं सदी में इसको बनाया गया था। और निर्माणकर्ता जो आपके पांडवंशी शासक जो हर्षगुप्त की जो पत्नी है वाष्टा देवी, इनके द्वारा बनवाया गया था, उनके पति के मतलब याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो है आपके कौन से शताब्दी में हुआ था? 9वीं शताब्दी, 10वीं, 11वीं या 12वीं?
तो जस्ट अभी मैं बताया हूँ, आपको याद होगा तो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11वीं शताब्दी में, मतलब ये आपका बन के तैयार हुआ था। निर्माण करते इसका कौन है, तो फड़ी नागवंशी शासक जो गोपाल देव द्वारा इनको बनवाया गया था। कौन से सन में इसको बनाया गया था, सन पूछे तो आपको 1089 ऐसे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा 1089, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे। तो 189 ईस्वी इसको बनाया गया। तो सदी पूछे तो 11वीं सदी, जो आपके ग्राम छपरी के निकट चौरव ग्राम में यहाँ पे स्थित है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे प्रतिवर्ष भोरम देव उत्सव बनाया गया है, और आपके जो चंदेल शैली में इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के काशी किसे कहा जाता है, भोरम देव को, रतनपुर को, खरौत को या सिरपुर को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो खरौत को, ये आपके जांजगीर चांपा जिले में आता है, जी से लिख दिया हूँ जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ के काशी आपके खरौत को कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम खरौत के इंद्रपुर के नाम से इसको जाना जाता था, याद रखिए इंद्रपुर के नाम से इसको जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ की संज्ञा इसको दी गई है। और इनके गर्भगृह में, खरौद में शिवलिंग का मंदिर है भगवान शिव जी की। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो आपके जो 6वीं शताब्दी जो ईशान देव पांडुवंशी शासक थे, इन्होंने बनवाया था। जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक रत्नदेव जो तृतीय थे, इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपके खरौद में ही स्थित है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, रतनपुर, मल्हार, सिरपुर या आपके कवर्धा को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके रतनपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है। टैंक ऑफ सिटी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में 11वीं शताब्दी में इस नगर को बसाया गया था। इसका नाम जो रतनपुर है इनके द्वारा पड़ा था। और इसको कुबेरपुर की संज्ञा भी दी गई है। तालाबों का नगरी टैंक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है, खास करके इसको तालाबों की नगरी से प्रसिद्ध है, और कुबेर नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन कौन से यहाँ पे टेम्पल है, तो आपका महामाया मंदिर, राम टेकरी मंदिर, सती चौरा, लखनी मंदिर, रतनपुर किला, बादल महल, जो भैरवदेव मंदिर वगैरह बहुत सारे टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है। तो बिलासपुर के पास ही स्थित है, ज़्यादा दूर नहीं है। कभी भी जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह, मैं घूमने गया था, बहुत ही अच्छी जगह है, घूम के आइएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु मूर्ति ये आपके कहाँ मिली है, तो रतनपुर से, मल्हार से, तालाग्राम से या आपके कवर्धा से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्हार करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो प्राचीनतम जो चतुर्भुज विष्णु मूर्ति आपके मल्हार से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। और कहा जाता है जो सरपुरी जो राजा थे प्रसन्न मात्र, इनके द्वारा लीलागढ़ नीलीला के तट पर आपका स्थित है आपके मल्हार, याद रखिएगा। और यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है आपके मल्हार में, तो आपके डिडनेश्वरी मंदिर, जो डिडनेश्वरी माता जी का इनका मंदिर है। साथ ही साथ ये आपके पातालेश्वर मंदिर, ये भी आपका स्थित है। चतुर्भुजी विष्णु जो मंदिर है, यह भी यहाँ पे स्थित है। और हर साल यहाँ पे मल्हार महोत्सव जो यहाँ पे आयोजन किया जाता है, इसको याद रखिए, ये भी अच्छी जगह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देवरानी जेठानी मंदिर ये आपके कहाँ अवस्थित है, रतनपुर में, मल्हार में, तालाग्राम में या आपके भोरमदेव में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके तालाग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है आपके तालागांव में स्थित है, याद रखिएगा। तालागांव या तालाग्राम सेम ही है। ये आपके भगवान शिव जी की मूर्ति है, याद रखिएगा। भगवान शिव जी की टेम्पल है। और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक इसको कहा जाता है। निर्माण कब हुआ था, 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और जो सरपुरी शासन काल के दौरान 2 रानियों के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था, ऐसा करके मतलब बताते हैं लोग। और इसका निर्माण जो कि लाल बलुआ पत्थर से इसको बनवाया गया था। और ये आपका गुप्तकालीन स्थापत्य कला का इसको प्रतिनिधित्व करता है, जिसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे शिव जी की अष्टभुजी जो प्रतिमा तालागांव में है स्थित है। इसके निर्माणकर्ता आपके सरपुरी शासक आपके हैं, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तातापानी गर्म जल कुंड, इसको गर्म फव्वारा के नाम से भी जाना जाता है पानी का। तो तातापानी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है, बलरामपुर, कांकेर, रायपुर या बिलासपुर में। तो ये आपके बलरामपुर में स्थित है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तातापानी जो गर्म जल ये फव्वारा है, ये आपके कहा जाता है, इसमें जो कुष्ठ रोग से जो बीमारी आपके ठीक हो जाता है, इसे ये आपके
पानी से नहा से नहीं थे, मतलब ये आपका औषधि के रूप में काम करती है, ऐसा करके लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोंगरगढ़ में किस देवी का मंदिर स्थित है? समलेश्वरी, रामेश्वरी, महामाया या बमलेश्वरी जी की? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घूमे गए मतलब घूम के आ चुके होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माता बमलेश्वरी जी की यहाँ पे मंदिर स्थित है। बहुत ही भव्य तरीके से अभी डेवलप भी किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आपके डोंगरगढ़ में स्थित है, याद रखिए इसको। डोंगरगढ़ को पहले इसका प्राचीन नाम किस नाम से इसको जाना जाता था? इसको कामावतीपुर के नाम से इसको जाना जाता था, और राजा जो कामसेन के नाम पे रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे डोंगरगढ़ में चैत्र और कुमार में नवरात्रि प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला भी आयोजन किया जाता है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात ये आपके कौन से जिले में स्थित है? बस्तर, रायपुर, जगदलपुर या आपके सरगुजा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके बस्तर में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ से एक न क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है आपके इंद्रावती नदी पे स्थित है, और इसको भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है। लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है। ये आपका सबसे बड़ा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का कहा जाता है, और इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़े बड़े एग्जामों में। मौसम के जो कारण है आपके, जो पानी का रंग भी इसका चेंज होते रहता है। इसका मुख्य स्रोत आपका इंद्रावती नदी है, याद रखिए इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है। बस्तर में और कौन कौन से यहाँ पे जलप्रपात स्थित हैं? तो आपका चित्रकूट तो हो गया, आपके तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी आपके सबरिक सहायक नदी, कांगेर सहायक नदी, मुनगाबहार पे स्थित है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात पूछे, 300 फीट इसकी ऊंचाई है, तीरथगढ़ जलप्रपात, याद रखिए। कांगेर धारा जलप्रपात कागन नदी पर बना हुआ है। तामड़ा घुमर जो आपके यहाँ बस्तर के विंता घाटी में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे चित्रधारा, महादेव घुमर, मड़वा, करंजी वगैरह जलप्रपात ये आपके सभी बस्तर में स्थित है। सबसे ज़्यादा आपके बस्तर में ही स्थित है जलप्रपात, नदियाँ वगैरह, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का जो निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने कराया था? अभी मैं जस्ट बताया हूँ आपको। तो राजा वीर सेन, वीरभद्र सेन, बहादुर सेन या अनुग्रह नारायण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा वीर सेन। तो माँ जो बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के आपके राजा वीर सेन ने करवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। बाकी बताया हूँ जस्ट अभी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? और सबसे प्राचीनतम मूर्ति है ये आपके ताला क्षेत्र से, राजिम क्षेत्र से, बूढ़ीखार क्षेत्र से या आपके घटियारी क्षेत्र से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ीखार क्षेत्र से, सी ऑप्शन, याद रखें। तो सबसे प्राचीनतम मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामत सरना इंपॉर्टेंट है, ये आपका मंदिर है, झरना है, नदी है या बांध है? तो ये सामत सरना ये आपका टेम्पल है, मंदिर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पे आपके स्थित है? छत्तीसगढ़ के मैदान में, सतपुड़ा के श्रेणी में, दंडकारण्य पठार में या नर्मदा की श्रेणी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो पर्यटन स्थल सभी जानते हो मैनपाट, ये आपके सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। मैनपाट सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा के श्रेणी में स्थित है, याद रखिए इसके अंतर्गत आती है। और इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, और मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे जो तिब्बती जो शरणार्थी है, 1962 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से सन में आया था? तो 1962 1962 में इनको बसाया गया था। यहाँ से मान नदी का, याद रखिएगा, मान नदी का यहाँ पे उद्गम होता है, और यहाँ पे पर्यटन स्थल है, कभी भी जाइएगा तो घूम के आइएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्यटन स्थल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, पूरा जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं इसमें कवर करा रहा हूँ। तो इसको आप एक काम करेंगे, इसको साथ ही साथ 1 से 2 बार देखेंगे, पूरा रिवाइज करना है, तभी आपको ये आपका इम्पोर्टेंट है। रिवाइज करते चलेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं है छूटने वाला, तो रिवाइज करना ज़रूरी है। तो 1 से 2 बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन कैसे लगा बताइएगा, अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका स्कोर कितना नंबर है छत्तीसगढ़ के जीएस में ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।